दिल्ली में अब कानून नहीं, लेडी डॉन का खौफ चलता है। एक लड़की, एक तमंचा, एक गैंग और दहशत में जीते लोग। 17 साल का कुणाल अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। क्या मिलेगा इंसाफ या यूं ही चलता रहेगा डर का राज? जी, दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके सीलमपुर में इन दिनों डर और गुस्से का माहौल है। वजह है 17 साल के एक हिंदू लड़के की हत्या, जिसका नाम कुणाल था। इस हत्या के पीछे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है एक लड़की जिक्रा, जिसे लोग अब लेडी डॉन कहने लगे हैं। जिक्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसका एक गैंग है और अब तक ये गैंग 6 हिंदू लड़कों की हत्या कर चुका है। कुणाल की हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों का कहना है कि ये हत्या कोई पहली नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय से जिक्रा और उसका गैंग इलाके में आतंक का कारण बना हुआ है। परिवार का आरोप है कि कुणाल को जिक्रा और उसके साथियों ने पहले धमकाया, फिर उसे घेर कर बेरहमी से मार डाला। कुणाल की मां का कहना है कि उनका बेटा किसी झगड़े में नहीं था और उसे सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो जिक्रा के गैंग का विरोध करता था। परिवार ने साफ कहा है कि यह पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। जिक्रा का नाम इससे पहले भी कई मामलों में सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर वो खुद को डॉन के रूप में पेश करती है। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर हथियारों के साथ रील्स और वीडियो मौजूद हैं, जिनमें वो खुलेआम धमकी देती नजर आती है। कुछ महीने पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो 2 पिस्टलों के साथ दिखाई दी थी। उस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में वो जमानत पर बाहर आ गई थी। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि जिक्रा का संबंध दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा से भी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जिक्रा और उसका गैंग नाबालिग लड़कों को अपने साथ मिलाकर उन्हें गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल करता था। इलाके के लोगों का आरोप है कि ये गैंग खासतौर पर हिंदू युवाओं को टारगेट करता है और कई बार जान से मारने की धमकियां भी दी गई है। हत्या के बाद जिक्रा का घर खाली मिला। बताया गया कि वो किराए के मकान में रहती थी और हत्या के बाद से फरार थी। हालांकि अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। कुणाल की हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ सीलमपुर ही नहीं, बल्कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी इस मामले ने गुस्सा और चिंता पैदा कर दी है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो शायद कुणाल की जान बचाई जा सकती थी। सीलमपुर के कई लोगों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यहाँ एक के बाद एक कई हत्याएं हुई हैं, जिनमें अधिकतर मामले नाबालिग और युवाओं से जुड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें डर है कि कहीं अगला शिकार उनका बच्चा न बन जाए। कई स्थानीय लोगों ने बताया कि जिक्रा का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका था कि लोग उसके खिलाफ कुछ कहने से भी डरते थे, लेकिन कुणाल की हत्या ने लोगों को आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया। अब लोग चाहते हैं कि दोषियों को फांसी दी जाए। इलाके में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। लोग कुणाल को न्याय दो और जिक्रा को फांसी दो जैसे नारे लगा रहे हैं। कई हिंदू संगठनों ने भी इस घटना को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर रिएक्शन देते हुए कहा कि सरकार परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस तेजी से काम कर रही है और सभी कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। वहीं बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने भी परिवार से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और हत्या के मामले में जिक्रा के भाई साहिल की तलाश की जा रही है, जिस पर सीधे हत्या का आरोप है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच लोगों की मांग है कि इस मामले को केवल एक हत्या की तरह ना देखा जाए, बल्कि इसे एक बड़े पैटर्न के तौर पर समझा जाए, जहां एक गैंग लगातार समाज विशेष को निशाना बना रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली की इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि अगर राजधानी में इस तरह खुलेआम गैंगवार और टारगेट किलिंग हो सकती है तो आम नागरिक खुद को कहां सुरक्षित महसूस करे। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा करें।